पिछले वर्ष चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यान नहीं गया और न ही किसी ने वहां कोई मिशन भेजा। लेकिन इस साल हम चंद्रमा के बारे में बहुत सारी खबरें सुनेंगे क्योंकि कई देशों और कंपनियों ने वहां विशेष यात्राओं की योजना बनाई है। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम नाम से कुछ करने जा रहा है। वे पहली बार किसी महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेंगे। वे चंद्रमा पर चीजें भी भेजेंगे ताकि लोगों को वहां लंबे समय तक रहने में मदद मिल सके। भविष्य में जब अन्य अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाएंगे तो वे इन चीजों का उपयोग कर सकेंगे। वह चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप नाम से एक विशेष जगह बनाने जा रहा है जहां अंतरिक्ष यात्री रह सकेंगे। वह अंतरिक्ष में एक द्वार भी बनाएगा जिसे गेटवे कहा जाएगा, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वहां पहियों पर चलने वाला एक बहुत अच्छा घर और एक विशेष कार होगी जो हमें चांद का पता लगाने में पहले की तरह मदद करेगी। इससे हमें एक दिन मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। इस साल भारत, जापान, रूस और दक्षिण कोरिया चंद्रमा पर अपने अपने अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहे हैं। वे इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कई अन्य देश और कंपनियां हैं जो इस वर्ष पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में अपने उपग्रह स्थापित करेंगे। तो आखिर ये सवाल तो उठता है कि सारे देश इतनी महंगी यात्रा करके चांद पर क्यों जाना? कारण नंबर 1, डीप स्पेस स्टडी में होगी मदद। अंतरिक्ष में चंद्रमा कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांडीय विकिरण और छोटे कण चंद्रमा को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें ये समझने में मदद मिल सकती है कि वायुमंडल के बिना अन्य ग्रहों पर क्या उम्मीद की जा सकती है। चंद्रमा का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए उन्हें किस तरह की तकनीक की आवश्यकता होगी। यदि हम चंद्रमा पर एक बड़ी दूरबीन लगा दें तो हम अंतरिक्ष में चीजों को बेहतर ढंग में देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर रास्ते में आने के लिए हवा नहीं है। कारण नंबर 2, सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में मिलेगी अधिक जानकारी। क्या आपको याद है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चले थे? कहा जाता है कि उनके पैरों के निशान चांद की सतह पर दिखाई देते हैं, लेकिन वे इतने समय तक वहां कैसे रहे? खैर, चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा वातावरण नहीं है, इसलिए पदचिह्नों को धोने के लिए कोई तूफान या कटाव नहीं है। इसीलिए वे 1969 से चंद्रमा की सतह पर रुके हुए हैं। बहुत समय पहले जब हमारा सौर मंडल बना था, तब सभी ग्रहों और चंद्रमाओं पर चट्टानें और अंतरिक्ष चट्टानें गिरती थीं। इससे उन पर गड्ढे बन गए जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। इनमें से कुछ चट्टानों पर पानी और छोटे छोटे जीवित जीव थे जो पृथ्वी पर आए और जीवन को बढ़ने में मदद की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रहों पर हवा और मौसम के कारण क्षरण हुआ, जिसका अर्थ है कि भू आकृतियां बदल गईं और कुछ गायब हो गईं। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह हवा नहीं है। इसका मतलब यह है कि सौरमंडल की शुरुआत के समय जो कुछ भी हुआ वो अभी भी चंद्रमा की सतह पर है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि सौरमंडल की शुरुआत कैसे हुई। कारण नंबर 3, अन्य ग्रहों के बारे में और जानकारी लेना। मंगल और बुध जैसे अन्य ग्रहों पर चीजें कितनी पुरानी हैं, इस बारे में बात करने के लिए वैज्ञानिक चंद्रमा शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा में पृथ्वी और शुक्र जैसे गतिशील भाग नहीं हैं, इसलिए इसके निर्माण के बाद से इसका आंतरिक भाग वैसा ही बना हुआ है। वैज्ञानिक इसका अध्ययन ये जानने के लिए करते हैं कि अन्य ग्रहों के अंदरूनी हिस्से कैसे बने हैं। कारण नंबर 4, खनिज और ग्रीन एनर्जी सहित कई आर्थिक लाभ। नासा और इसरो को चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ मिली है। ये रोमांचक है क्योंकि इसका मतलब है कि लोग एक दिन चंद्रमा पर रहने में सक्षम हो सकते हैं। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और अगर हम इसे तोड़ सकें तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल सकती है। लेकिन फिलहाल चंद्रमा पर रहना लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में लोग चंद्रमा पर मौजूद खनिजों का उपयोग अपने लिए कर सकेंगे। चंद्रमा पर हीलियम-3 नामक एक विशेष प्रकार की गैस है जो पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ है। यदि हम इसे पृथ्वी पर वापस ला सकते हैं तो हम इसका उपयोग स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से ढेर सारी ऊर्जा बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम चंद्रमा पर एक शिविर बनाते हैं तो हम वहां के संसाधनों का उपयोग अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो ने आपके जानकारी में वृद्धि की होगी। हम बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए लाते हैं, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें जिससे आपको सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।